है गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है उसके बारे में। उसी के साथ जो इस न्यू नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, एज लिमिट होने वाले हैं और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उस सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर गाइज मतलब आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो मतलब रिक्रूटमेंट होने वाला है, ये रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी के जैक एंट्री स्कीम के तहत कोर्स यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स फॉर लॉ ग्रेजुएट्स मेन एंड वुमेन्स के लिए है। यानी जो भी एप्लीकेशंस उन्होंने इनवाइट किए हुए हैं वो अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल्स से किए हुए हैं, यानी कि जो भी किसी कैंडिडेट्स ने लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। उसी के साथ जो मतलब जॉब पोस्ट होने वाले हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आती है इंडियन आर्मी में फॉर अ जज ऑफ एडवोकेट जनरल ब्रांच। तो अगर आप मतलब इंटरेस्टेड है इंडियन आर्मी में जॉब करने के लिए तो गाइज वो आपको एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन पे जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में आपको मतलब रिक्रूट करेंगे 10 इयर्स के लिए। अगर आपने 10 इयर्स आपके इनिशियल पीरियड के 10 इयर्स कंप्लीट कर दिए हैं तो आप आपकी जॉब एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 4 इयर्स के लिए, यानी कि कंप्लीट आपके 14 इयर्स की जॉब होने वाले हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इन द इंडियन आर्मी फॉर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। उसी के साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है इस पोस्ट के लिए वो होगा आपकी सिर्फ नेशनलिटी। तो गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी नेशनलिटी पूछी गई है, यानी कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपकी नेशनलिटी इंडियन ही होगी। यानी कि इंडिया में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, नेशनलिटी आपकी इंडियन है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप माइग्रेंट हैं, आप मतलब दूसरे कंट्रीज से इंडिया में आकर यहाँ पर ही सेटल हुए हैं, तो आप भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी माइग्रेंट्स यानी कि उन्होंने कुछ कंट्रीज़ के नेम्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जो है कि अगर आप नेपाल के सब्जेक्ट है, यानी कि आप अगर नेपाल में हैं, नेपाल में ही पले बड़े हैं और नेपाल के ही सिटीज़न हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ जो माइग्रेंट है वो अगर आप पाकिस्तान से आए हैं, बर्मा से आए हैं, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टांजानिया, ज़ैम्बिया, मलावी, ज़ैरे एंड इथियोपिया एंड वियतनाम, अगर आप इन सभी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप वहाँ पर पहले रहते थे और अभी यहाँ आकर ही आपकी पूरी फैमिली सेटल हो गई है इंडिया में, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो नेक्स्ट है गाइस एज लिमिट। तो एज लिमिट में जो उन्होंने पूछा है कि 21 ईयर्स से 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि आपके जो बर्थ डेट होने वाले हैं वो 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2000 तक होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके बर्थ डेट इस एज लिमिट में मतलब 21 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स की आपकी एज है और आप 1994 से लेकर 2000 तक मतलब आपकी बर्थ डेट इसी के बीच में आती है, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसी के साथ गाइज जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है वो एक लॉ ग्रेजुएट का है, यानी कि आपको जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए पोस्ट किया जाएगा, यानी कि रिक्रूट किया जाएगा। तो 101% है कि आपको LLB में ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया है कि आपका मतलब मिनिमम 55% एग्रीगेट्स मार्क्स होने चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है LLB में, आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि है 55% एग्रीगेट मार्क्स, अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ जो इंडियन मतलब बार काउंसिल होती है या फिर स्टेट बार काउंसिल होती है, उन्होंने आपको एज अ एडवोकेट के मतलब रजिस्टर्ड किया होना चाहिए, यानी कि आपका एज अ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज एन एडवोकेट। ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए। और उसी के साथ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो मेंस के लिए 6 है और वुमेन्स के लिए 2 है, यानी कि ओवरऑल वैकेंसीज है 8। तो गाइज ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे सर्विसेज के बारे में, ये मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया है कि 14 इयर्स की होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। 10 इयर्स आपको इनिशियल पीरियड में करना ही पड़ता है, लेकिन आगे भी आप एक्सटेंड
4 ईयर्स के लिए कर सकते हैं। मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम ही रूल है। तो गाइज नेक्स्ट जो है वो हम देखने वाले हैं डायरेक्टली प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है इस पोस्ट के बाद जो आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, आपकी रैंक्स बढ़ सकती है और उसी के साथ आपको जो मतलब जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी वैसे ही आपको पेमेंट लेवल भी बढ़ने वाला है। तो गाइज हम देखने वाले हैं कि आपका मतलब प्रमोशंस कैसे होता है। उसी के साथ देखेंगे कि आप अगर मतलब आपकी रैंक कैसे बढ़ती है और आपका पेमेंट भी कैसे आगे बढ़ता है। तो गाइज आपकी जो पेमेंट होने वाली है इस पोस्ट के लिए यानी कि जज एडवोकेट जनरल ब्रांच की पोस्ट के लिए आपको वो मतलब रिक्रूट करने वाले हैं। तो आपकी जो यहाँ पर पेमेंट आपको मिलने वाली है वो होती है 72,000 से लेकर आगे, यानी कि प्लस में है, यानी कि और भी बढ़ सकती है। तो गाइज ये जो आपको प्रमोशंस मिलने वाले हैं, प्रमोशन क्राइटेरिया है और सैलरी स्ट्रक्चर है वो हम अब देखने वाले हैं। तो प्रमोशन क्राइटेरिया में जो आपके रैंक्स होते हैं, जैसे जैसे रैंक्स आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपको प्रमोशंस मिलेगा और वैसे वैसे ही आपको पेमेंट का लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा। यानी कि फर्स्ट आपको प्रमोशन मिल सकता है एज ए लेफ्टिनेंट, उसी के बाद कैप्टन, उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, देन अगेन कर्नल एंड देन ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, जो कि सबसे बड़ी वाली पोस्ट होती है। तो गाइज इसमें जो पेमेंट लेवल होता है लेफ्टिनेंट के लिए वो होता है लेवल 10 का, यानी कि आपकी 56,000 रुपीज़ से लेकर 1,77,500 रुपीज़ तक आपकी पेमेंट बढ़ सकती है। उसके बाद कैप्टन की जो लेवल होती है पेमेंट लेवल वो लेवल 10B की होती है, यानी कि 61,000 से लेकर 1,93,000 रुपीज़ तक आपकी पेमेंट बढ़ सकती है। हुआ तो वो आपको मेजर के मतलब प्रमोशन क्राइटेरिया में मेजर के आपको तो उसमें लेवल 11 लेवल देखने को मिलेगा जो कि 69,000 से लेकर 2 लाख तक होता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के आपको पोस्ट मिल सकती है, तो उसमें लेवल 12A का मतलब लेवल पेमेंट होता है 1,21,000 से लेकर 2,12,000 रुपीज़ तक। उसके बाद कर्नल की पोस्ट होती है, तो कर्नल की पोस्ट में आपको लेवल 13 पेमेंट लेवल मिलने वाले हैं, जो कि आपको मतलब 1,30,000 रुपीज़ से लेकर 2,15,000 रुपीज़ तक आपकी पेमेंट बढ़ सकती है। तो ब्रिगेडियर की नेक्स्ट प्रमोशन होती है, अगर आपको वो प्रमोशन मिल गई तो आप लेवल 13A की आपकी पेमेंट लेवल होगी, जो होने वाली है 1,39,000 रुपीज़ से लेकर 2,17,000 रुपीज़ तक। नेक्स्ट जो आपकी प्रमोशन होने वाली हो सकती है मेजर जनरल के रूप में, तो लेवल 14 की पेमेंट लेवल होती है 1,44,000 रुपीज़ से लेकर 2,18,000 रुपीज़ तक। तो गाइज़ ये कुछ आपको बातें हमने इस वीडियो के द्वारा बताई हैं। तो ये सारे की सारी PDF हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी की वहाँ से डाउनलोड की है। अगर आपको भी ये PDF डाउनलोड करना है तो प्लीज़ गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और इस PDF को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज ये कम्प्लीटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड की हुई है, तो गाइज 100% जेन्युइन है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इंडियन आर्मी में मतलब जॉब करना आपका सपना है, तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।